हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं एक्सरसाइज 4A का जो डी पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अपन अभी सॉल्व करेंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, ओके। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अनसर्टेनिटीज इन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर दिस: द मास ऑफ द बी इज 5 times टू दैट ऑफ मास ऑफ ए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज इन देयर पोजीशन? ठीक है, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, पहले तो अपन लिख लेते हैं इनको आराम से। भी अपने को क्या क्या गिवन है, फिर अपन देखेंगे अपने को क्या फाइंड आउट करना है। तो अपने को जो गिवन है वो ये गिवन है भाई। अनसर्टेनिटी, एक पार्टिकल कोई ए है, एक कोई पार्टिकल अपने पास बी है। ठीक है, तो पार्टिकल ए जो है उसका अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज, मतलब डेल्टा वी टाइम्स ऑफ ए जो है वो है 0.05 विद इट्स यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली डेल्टा वी बी जो है वो है 0.02 मीटर पर सेकेंड। एंड मास, लेट द मास ऑफ द पार्टिकल ए is m units, right? M obviously mass must be in SI unit, that is kg. M of B is 5 times of mass. ये हो गया. And what is the ratio of uncertainty? So we know the Heisenberg principle formula, which is equals to delta x into m delta v equal to h upon 4 pi. So using this particular formula अपन अभी solve कर देंगे. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को दोनों वैल्यूज लिखेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो सबसे पहले मैं जैसे इसके लिए क्या लिखूंगा, राइट? तो अभी मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स ए आ गया, एम ए आ गया, डेल्टा बी ए आ गया, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा एक्स बी एम बी डेल्टा वी बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। नाउ डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, क्योंकि अपने को डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बी ढूंढना है, तो बस ऐसे डिवाइड कर दो। जब अपन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास एम ए डेल्टा बी ए एम बी डेल्टा वी बी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ऑन सॉल्विंग एंड ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू, मतलब एम का वैल्यू आप पुट अप कर दो यहाँ पे, विच इज 1/5 आ जाना है, राइट? मतलब एम अपॉन 5 एम आ जाना है, और डेल्टा वी और डेल्टा वी बी ये 0.05 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.02 इक्वल टू 1। तो जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बी, राइट, मतलब एम से एम कैंसिल आउट हो जाना, ये 0.01 रह जाना है, ये 2 टाइम्स हो गया, तो इट इज इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर जो अपने पास आंसर आएगा वो आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज उसका E दिया हुआ है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ रेस्ट, मतलब फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने को पता है अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ V होता है, और इलेक्ट्रॉन के केस में E टाइम्स ऑफ V हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ m इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2e टाइम्स ऑफ वोल्ट डिवाइडेड बाय m। तो देयरफॉर आंसर जो आ गया अपना, वो जो मैच कर गया वो सी के साथ कर गया। क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है बी, these are the kinetic energies of electron, alpha particles and proton. These represent the kinetic energies, okay, and each moving with the same d Broglie wavelength. जब भी d Broglie wavelength आ गया तो अपने दिमाग में फॉर्मूला घूम जाएगा। देन तो अपने को इसमें से रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली तीन पार्टिकल्स हैं। पहला है अल्फा पार्टिकल, राइट, फिर अपने पास है प्रोटॉन, ठीक है, फिर अपने पास एक है इलेक्ट्रॉन। अब अपने ने मास मान लिया इसका अल्फा, ये एम पी हो गया, ये एम ई हो गया, राइट। अब ईच
ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अपने को सभी का जो वेवलेंथ है वो सेम है, वो लैम्डा मान लिया अपन ने तीनों का। राइट, अब इन तीनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट है, इसका ई अल्फा है, इसका ई पी है और इसका ई पी है, तो इनमें रिलेशन ढूंढना है अपने को। पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ वी नो दैट lambda is equals to h upon under root of 2m times of kinetic energy। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं। तो देयरफॉर अगर तीनों का, ठीक है, अगर इन तीनों का जो ये लैम्डा है वो सेम है, ओके लैम्डा सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो h तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो h कांस्टेंट तो सभी के लिए, तो इसका मतलब न्यूमरेटर तो सभी का सेम है, तो डिनोमिनेटर भी सभी का क्या आएगा, सेम आएगा ना। लैम्डा को सेम बनाने के लिए सभी का न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर भी कहीं आएगा, सेम आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम आएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ भी, सभी के लिए जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी सभी के लिए, सेम होगी फॉर ऑल। ठीक है, ओके। तो अभी अपन इससे क्या कमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब मास इनटू काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ये भी क्या होएगा, सेम होएगा सभी के लिए। यस, ये भी सेम हो गया। तो अब आप बताओ भाई, मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है मास तो सभी का डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अब अपन ने को क्या पता है सभी के मास के बारे में, तो मैं यहाँ से अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मोर द मास लेसर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जिसका मास जितना ज्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू हैव द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू सेम हो जाए। बस खत्म हो गया। तो जो मास का रेशियो है, उल्टा रेशियो रिवर्स रेशियो काइनेटिक एनर्जी का आएगा। तो मासेस के बारे में अगर मैं कमेंट करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका, हीलियम प्लस 2 है। अल्फा का मास सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कमेंट करेंगे, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, प्रोटॉन का उससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का उससे ज्यादा। तो चलो मैच करते हैं आंसर, और आंसर क्या आ गया अपना, सी। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ वी, मतलब यहाँ पर वी जो है वो पोटेंशियल है, ऑन टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्लॉटेड अगेंस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अगेंस्ट इन्होंने प्लॉट कर दिया। लिखा हुआ है वेयर वी इज द पोटेंशियल ऑन द पार्टिकल्स, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मास ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। तो जब भी आपको पोटेंशियल और लैम्डा मतलब वेवलेंथ डी ब्रॉगली कंपेयर करना है, तो अपने पास पहले तो फॉर्मूला जो अपन इसमें यूज करने वाले हैं वो कौन सा करना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स ऑफ क्यू वी, राइट, ये अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्यू वी है, अभी अपन देख लेते हैं इन ग्राफ वाले क्वेश्चंस को क्या करना है। जब भी आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप हमेशा एक वेरिएबल को सेम मान लिया करो, मतलब एक को सेम कर लो, चाहे लैम्डा को सेम कर लो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को सेम कर लो। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने लैम्डा को सेम मान लिया, ठीक है। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मैं क्या ये लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, हाँ ड्रॉ करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, रूट वी जो है, ठीक है, ये आ गया अपना अंडर रूट ऑफ वी बी, ये क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट ऑफ बी ए। तो क्लियरली आई कैन से फॉर सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा अंडर रूट ऑफ वी बी इज मोर देन अंडर रूट ऑफ वी ए। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, हाँ ये लिख सकता हूँ, राइट, ओके। तो और मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइक फॉर सेम लैम्डा दोनों के लिए, ए और बी के लिए, मैं क्या कमेंट करूंगा, न्यूमरेटर दोनों के लिए सेम होगा, तो डिनोमिनेटर भी दोनों के लिए क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा भाई, अंडर रूट ऑफ 2m क्यू टाइम्स ऑफ v का वैल्यू भी दोनों के लिए क्या होएगा, सेम फॉर बोथ ए एंड बी।
अब यहाँ पर एक और अजम्पशन अपने को कंसिडर करना है भी, जो चार्ज है वो भी सेम है, क्योंकि इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। तो अपन चार्ज क्यू का वैल्यू भी क्या मानेंगे, सेम मान लेंगे, ठीक है, दोनों के लिए। राइट, तो अभी क्या मैं ये नेट लिख सकता हूँ भी भाई, 2m QV का वैल्यू भी क्या आ गया, सेम आ गया फॉर बोथ ए एंड बी। हाँ ठीक है। अब क्यू भी दोनों के लिए सेम है, टू का वैल्यू भी सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेसर द वैल्यू ऑफ एम। मोर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेसर द वैल्यू ऑफ एम, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होएगा, सेम होएगा। बस खत्म हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मोर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेसर द वैल्यू ऑफ मास। राइट, तो देर फोर बस जो वोल्टेज का रेशियो मतलब वैल्यू वो वी बी इज ग्रेटर देन वी है, तो देर फोर मास क्या बोलूंगा यार, एम बी इज लेसर देन एम ए। अभी अपन चेक कर लेते हैं आंसर कौन सा बनता है, एम बी इज लेसर देन एम ए, तो आंसर क्या बनता है इसका, बी बनता है। राइट, तो देर फोर सोल्यूशन क्या आ गया, बी। फिफ्थ क्वेश्चन, the de Broglie wavelength of an electron accelerated by an electric field of v volt is given by। ये तो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, बस एक ही फॉर्मूला लिखना है अपने को और खत्म करना है। अपने को पता है भाई, इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा का वैल्यू अपन पढ़ते हैं कितना होता है, 12.24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, और ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। बट अपन देखते हैं भाई, इनमें से आंसर जो है ये किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में पहली बात को ना तो एच वाला आंसर होएगा ना ही मास वाला आंसर होएगा, या तो नैनोमीटर मतलब अंडर रूट वाला होएगा या वी वाला, और ये एंगस्ट्रॉम है। जब अपन एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.224 आ जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 1.23 अंडर रूट ऑफ वी नैनोमीटर बन जाना है। ठीक है, तो देयर फोर आंसर क्या आ गया अपना, सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, an electron travels with a velocity of इतना x मीटर पर सेकेंड, ओके इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी इतना, फॉर अ प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों का अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम रखना है तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, किसका, प्रोटॉन का, ये पूछा है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अपने को क्या पता है भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था एच अपॉन एम वी। राइट, तो हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये कहा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो खत्म हो गया, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्स, एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्स, एंड वी नो दैट भी भाई मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये 1840 टाइम्स होता है। राइट, ये अपन पढ़ कर आते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज एक्स अपॉन 1840। तो अपन अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो देयरफॉर बी। सेवंथ क्वेश्चन, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू, बहुत ही ज्यादा इजी सरल क्वेश्चन आ गया। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अपने को पता है भी भाई, ये बहुत ही ज्यादा जो छोटी चीजें होती हैं भी भाई माइक्रो, उनके लिए अपन अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। सोल्यूशन डी।
Eighth question. The mass of the particle is 10 raised to power minus 10 grams. Its radius is 2 into 10 raised to power minus 4 सेंटीमीटर. ओके, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना. If its velocity is 10 raised to power minus 6 centimeter per second with इतने परसेंट uncertainty 0.001% in measurement, the uncertainty in its position is. ओके, और ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट. ये अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी कैलकुलेशन जब करेंगे तो यूनिट्स के डिफरेंस के कारण हमारा आंसर कभी कभी पहली बारी में मैच नहीं करता. ठीक है, वैसे फॉर्मूला बेस्ड है एकदम, और फॉर्मूला जो लगेगा वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, विच इज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा एक्स इनटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. और सारी वैल्यू जो है ये आपको ऐसा यूनिट्स में पुटअप करनी है. ठीक है, तो पहले एक बार सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रख लेता हूँ, राइट. अब अपने को क्या ढूंढना है, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, मतलब अपने को किसका वैल्यू ढूंढना है, डेल्टा एक्स का. ठीक है, तो मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो m विच इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 ग्राम्स है. तो पहले तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, किलोग्राम्स में. तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 13. ठीक है, अब अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल, मतलब सॉरी, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है वो 0.001% है. तो डेल्टा वी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.001% ऑफ किसका, ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 6 का. और जो इसका वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा. ठीक है, डेल्टा वी मैं लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया. ठीक है, अब मैंने क्या कहा था भाई, मैं सारा कुछ मीटर पर सेकंड में करूंगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका आंसर कितना आ गया, आप देख लो, ये 10 माइनस 12 माइनस 14 हो गया. तो माइनस 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा डेल्टा वी. ठीक है, तो ये डेल्टा वी हो गया, राइट. ये अपना मास हो गया. बस अब कुछ भी नहीं है, अब वैल्यूज पुट अप कर देनी है. तो डेल्टा एक्स का वैल्यू इक्वल टू एच विच इज 6.62 इंटू 10 रेज टू आवर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4, और इसको 3.14 मान लिया, मास मान लिया 10 रेज टू पावर माइनस 13, और ये आ गया अपने पास 10 रेज टू पावर माइनस 14. अगर आप इसको करोगे तो ये -27 हो गया, -34 हो गया. तो ये 10 रेज टू पावर कितना आ गया, -7 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ये इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि ये अप्रॉक्स सेम है. तो 2/4 को फिर 1/2 लिख दो, मतलब ये जो आएगा ये आपका आएगा 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -7, और ऐसा यूनिट में है तो मीटर्स में आएगा. तो इसका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स आ जाएगा, जैसे 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर्स. तो और यू कैन से 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8 मीटर्स के ऑर्डर का. अब इसमें से देख लो कौन सा आंसर मिल रहा है. ए मिल गया तो बस खत्म हो गया. तो आंसर इज ए. अब आपको ये पता है ये 5 क्यों है यहाँ पे, 5.2 है. ऑब्वियसली मैंने इसको अप्रॉक्स 2 लिया, अगर बिल्कुल सही करोगे तो यहाँ पे 5.2 भी आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. If an electron is traveling at 200 meter per second within 1 meter per second uncertainty, okay, what is the theoretical uncertainty in its position in micrometer? Okay, कोई नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. और अपन डेटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है अपने को. वो जो है वो किस मतलब अपने को तो मास चाहिए पहले. तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपन कितना पुटअप करेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है, और डेल्टा वी जो होएगा वो कितना होएगा, 1 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया. ठीक है, बस खत्म हो गया. तो डेल्टा एक्स जो आएगा वो मीटर्स में आएगा, विच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14. मास आ गया आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31.
और ये आ गया अपना 1 आ गया, ठीक है। आंसर किस में आ गया, मीटर्स में, बट इन्होंने कहा कहा अभी भाई किस में कैलकुलेट करूँ, माइक्रोमीटर्स में। तो जब आप इसको माइक्रोमीटर्स में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना, 10⁻6 कर देना, तो आंसर आ जाना बस, ठीक है। इसको 10⁻6 कर दो, तो ये माइक्रोमीटर आ गया अपने पास। तो जो आपका इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, ठीक है, वो आता है 58। तो देयर फोर अपना जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया, सी।